सभी छात्रों का गणित दर्पण चैनल पे एक बार फिर स्वागत है। और आज हम देखेंगे प्रायिकता, जिसका दूसरा नाम है संभावना। ये क्लास 9th में और 10th दोनों के अंदर है, तो आपको ध्यान देना है। बहुत ही सरल टॉपिक है और इसमें आप इजीली नंबर है वो ला सकते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रायिकता जिसे कहते हैं संभावना, और इंग्लिश में कहते हैं प्रोबेबिलिटी। और प्रायिकता की परिभाषा की बात करें तो परिभाषा क्या हो जाएगी कि गणित की वह शाखा जिसमें अनिश्चितता का अध्ययन किया जाता है। गणित की वह शाखा जिसमें अनिश्चितता को मापा जाता है उसे कहेंगे प्रायिकता। ठीक है, तो परिभाषा कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे मैं सीधा आपको सूत्र बता देता हूँ कि इसका फॉर्मूला क्या है प्रायिकता ज्ञात करने का। तो प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला ये आपको अच्छे ढंग से याद करना है। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला भी लिखाऊंगा मैं, जिससे आपको इजीली याद रह जाएगा और कोई भी प्रश्न है वो इस सूत्र के माध्यम से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखते हैं प्रायिकता, यानी किसी भी घटना के घटने की प्रायिकता अगर निकालना है तो उसका सूत्र है अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम बट्टा बट्टा लिखना है कुल परिणाम। ठीक है, ये सूत्र आपको याद रखना है। किताब का, पासबुक का कोई फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना है। वहाँ पे अलग अलग टाइप से हर प्रश्न के अंदर अलग अलग टाइप से सूत्र लिखे गए, तो आपको याद रखने में कठिनाई हो सकती है। इस सूत्र को आप याद इजीली रख सकते हैं कि अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। ठीक है, अब ये फॉर्मूला याद किया यानी आपके हर प्रश्न में आप इजीली उत्तर है वो निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक सवाल के द्वारा इस फॉर्मूले को समझेंगे। यहाँ मैं एक क्वेश्चंस लेता हूँ। चलिए, जैसे प्रश्न आ गया कि एक सिक्के को उछालने पर एक सिक्के को उछालने पर सिक्के वाले सवाल आते रहते हैं। सिक्के को उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, या क्या होगी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक सिक्के को उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता आपको पूछा है। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि चित्त और पट क्या है। देखिए मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि हेड और टेल तो आप जानते होंगे। एक सिक्के पर हेड और होता है टेल। हेड का अर्थ होता है चित्त और टेल का अर्थ है पट। ठीक है, गणित की भाषा में याद रख सकते हैं चित्त और पट, यानी सिक्के पर दो पहलू होते हैं और दोनों पहलू के नाम है चित्त और पट। तो आपको पूछा क्या है कि सिक्के को उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी। तो ये फॉर्मूला लगाना है, सीधा ही फॉर्मूला लगा देंगे कि प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया मान लो, और सीधा मैं इसका उत्तर लिखता हूँ। देखिए चित्त कितने हैं यानी अनुकूल परिणाम कितने हैं। आपको पूछा क्या है चित्त आने की प्रायिकता। तो टोटल एक सिक्के पर दो पहलू होते हैं, एक हेड और एक टेल, यानी एक चित्त होता है और एक क्या होता है पट। तो अनुकूल परिणाम कितने हुए यानी चित्त कितने हैं, एक ही है, तो ऊपर आ जाएगा एक। कुल परिणाम यानी पूरे सिक्के पर कितने टोटल पहलू है, दो, हेड और टेल यानी चित्त और पट। तो कुल परिणाम हो गए दो, यानी 1/2 इसका आ गया आंसर। तो इसी ढंग से अगर आपको पूछा जाए कि एक सिक्के को उछालने पर पट आने की प्रायिकता, तो भी उत्तर क्या आएगा 1/2, क्योंकि पट भी कितने हैं, एक ही है। तो ऊपर अनुकूल परिणाम हमेशा एक आएगा और कुल परिणाम वही चित्त और पट मिलके दो। तो 1/2 इसका आ गया आंसर। तो ये तरीका है किसी भी घटना के घटने की प्रायिकता निकालने का। और आगे प्रश्न करेंगे हम, अलग अलग टाइप के काफी प्रश्न हैं प्रायिकता से संबंधित, वो एक एक करके सभी देखेंगे हम।